हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के उस्ताद यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स जहां मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, जहां आप ए टू जेड, जी हाँ, जीरो से हीरो तक इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो पीछे जाके देख लीजिएगा। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है, पास्ट टेंस कंप्लीट किया है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करने वाले हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 18। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए आज के पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे के साथ, जो है आपकी स्क्रीन पर। भविष्य और कुछ नहीं होता, आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका ही परिणाम होता है। जी हाँ, दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर की चिंता करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर काम करते हैं। समझदार इंसान केवल प्रेजेंट में जीता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पास्ट में जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट में काम कीजिए। प्रेजेंट में आप अच्छे से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। बिकॉज your future depends on your present. Whatever you do in the present, the results will be there in your future. Okay, तो प्लीज अपने वर्तमान को अच्छा बनाइए, टाइम का यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, करियर को अच्छे से बनाइए, ताकि आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित और अच्छा हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में शुरू करते हैं आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सो सिंपल सा मीनिंग है सिंपल फ्यूचर टेंस, हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, अब क्या होता है इसकी पहचान? जहां आपको हिंदी सेंटेंस में मिले जाऊंगा, आऊंगा, खाएगी, पिएगी, करेगी, दिखेगी, होगा, होगी, होंगे, जहां पे भी गा, गी, गे, ये सब हिंदी सेंटेंस में अगर आपको मिल रहे हैं तो वो सेंटेंस है फ्यूचर का सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। ओके, चलिए आगे कुछ पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर वही जो हमारा चलते आ रहा है, सब्जेक्ट, विल और शैल में से हम कोई एक चीज चुनेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की सिंपल सी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा? तो देखिए, जिन भी सेंटेंस में आई और वी आएगा वहां पर शैल लगेगा। बाकी सभी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, बस इतना याद रखिएगा। आई और वी जहां पे भी आपको दिखेंगे उनके साथ शैल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। ओके, ये ग्रामर का रूल है। चलिए कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं आज स्कूल जाऊंगा। आई, अब देखिए आई है तो मैंने कहा था शैल लगेगा। आई शैल, अब देखिए ये है सब्जेक्ट आई, ये है शैल, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल गो टू स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुडे। वह कल आएगी, मैंने कहा था ना आई और वी के अलावा जो कुछ भी हो वहां पे क्या लगाएंगे आप? विल। तो ये आपका सब्जेक्ट शी विल, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम टुमारो। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। क्या ये सभी को क्लियर है? यस और नो? देखिए यहाँ पे नीचे नोट लिखा है, यू शैल विथ आई एंड वी, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल रूल था। मॉडर्न यूज में जनरली देखिए क्या होता है, हम विल ही यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। ओके, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, आई और वी के साथ शैल यूज करते थे, जो मैंने रूल आपको यहाँ ऊपर बताया। बट आज जनरली मॉडर्न इंग्लिश में हम विल ही यूज करते हैं 99%। बट ये रूल था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये था नोट। कुछ भी नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, अभी हमने देखे पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब कुछ वही है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल भी वही है, बस बीच में नॉट आ जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर को करने के लिए, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। हम नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो, या फिर मॉडर्न इंग्लिश में वी विल नॉट गो। विल नॉट को ही यहाँ पर वॉन्ट लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, वॉन्ट मतलब विल नॉट। ओके, तो आप वी शैल नॉट गो भी करेक्ट है, वी विल नॉट गो भी करेक्ट है, वी वॉन्ट गो भी करेक्ट है।
तुम बात नहीं करोगे, यू सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग विल, नॉट टॉक, तुम बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक। ओके, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मैंने आपको कितनी बार बोला है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो मेन वर्ब है आपकी शेल और विल वाली वो आगे आ जाएगी। ओके, शेल और विल आगे आ गया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या आप वहां मिलेंगे? शेल, विल यू मीट, वहां मतलब किसी जगह की बात हो रही है, देयर और क्वेश्चन मार्क। क्या आप वहां मिलेंगे? विल यू मीट देयर। क्या मैं झूठ बोलूंगा? शेल, अब आई है तो शेल, शेल आई टेल अ लाई। क्या मैं झूठ बोलूंगा? शेल आई टेल अ लाई। क्या आप वहां मिलेंगे? विल यू मीट हियर। आइए कुछ एंट्रोनेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। एंट्रोनेगेटिव मतलब जहां क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। अगेन शेल और विल पहले, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम नहीं आओगे? आप पूछते हैं ना, ये सेंटेंस बहुत यूज होता है। क्या तुम नहीं आओगे पार्टी में? क्या तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? क्या मूवी देखने नहीं आओगे? क्या वो नहीं चलेगी? क्या वो नहीं देखेगी? क्या वो नहीं खाएगी? क्या वो नहीं पिएगी? ऐसे सेंटेंस होते हैं एंट्रोनेगेटिव, जहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव बात भी हो रही है। क्या तुम नहीं आओगे? विल यू नॉट कम, या इसी को लिखा है वॉन्ट यू कम। वॉन्ट मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, विल नॉट को ही वॉन्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या तुम नहीं आओगे? विल यू नॉट कम। क्या वह सच नहीं बोलेगी? विल शी, ये आपका सब्जेक्ट, ये नेगेटिव नॉट, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द ट्रुथ। क्या वह सच नहीं बोलेगी? विल शी नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर का, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या एंट्रोनेगेटिव हो, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सा होता है सिंपल फ्यूचर। आइए इससे जुड़े कुछ ड्रिलिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। वह कल दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, दैट इज डब्ल्यू। हम अगले सप्ताह नया घर खरीदेंगे, वी शैल परचेज अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। बड़ा सेंटेंस है। वी शैल परचेज अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। ओके, हम अगले सप्ताह नया घर खरीदेंगे। बच्चे शाम को खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले इन द इवनिंग। ओके, बच्चे शाम को खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले इन द मॉर्निंग। ओके, मैं और अच्छे से सेंटेंस को यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, बाद में मिटा के हम स्पेस बना लेंगे। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका सेकंड है और अब थर्ड। चौथा सेंटेंस, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। ओके, आई शैल रीड दिस बुक, दैट्स इट। ये थे आपके सारे पॉजिटिव सेंटेंस। जिसको भी नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। फिफ्थ वाला मैं ऊपर बना रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट हेल्प मी। वह यहां नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हियर। शी में दो स्पेलिंग लगा दी, दो ही लगा दिया, शी विल नॉट कम हियर।
हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। We shall not work on this project। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। I shall not tell a lie। ये थे आपके सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इसको लिखना। चलिए इंट्रोगेटिव पे बढ़ते हैं। 9 सेंटेंस। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? Will you come to meet me? और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? Will you come to meet me? नेक्स्ट 10th। क्या वह अपना होमवर्क पूरा करेगा? Will he complete his homework? क्या वह अपना होमवर्क पूरा करेगा? Will he complete his homework? क्या हम जीतेंगे? Shall we win? छोटा सा सेंटेंस है। क्या हम जीतेंगे? Shall we win? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? Shall I? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? कम भी लिख सकते हैं। Shall I come with you? Shall I go with you? दोनों सही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। Shall I come with you? क्या मैं तुम्हारे साथ आऊंगा? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? Shall I? ओके, Shall I go with you? हाँ ठीक है, गो लिख दो, ज्यादा बेटर। Shall I go with you? ओके, तो ये थे सारे इंट्रोगेटिव। चलिए अब बनाते हैं एंट्रोनेगेटिव। 13। क्या तुम नहीं आओगे? Will you not come? क्या तुम नहीं आओगे? क्या वह परीक्षा पास नहीं करेगी? Will she not pass the exam? और क्वेश्चन 15। क्या हम यह खेल नहीं खेलेंगे? Shall we not play this game? क्या हम यह खेल नहीं खेलेंगे? Shall we not play this game? तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एंट्रोनेगेटिव, रिलेटेड टू सिंपल फ्यूचर टेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये सब पसंद आया होगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आज हमने कंप्लीट किया फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस, और करी कुछ डेली प्रैक्टिस। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ। बस जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। खुद आप देखेंगे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद अपने आप आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगेगी, और आपके कॉन्फिडेंस में एक अलग इंप्रूवमेंट होगा। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।